15 जुलाई 2026 यानी बुधवार को इस साल की सबसे खास और बड़ी प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। यह आषाढ़ मास की वह बुधवार प्रतिपदा है जिसका विशेष महत्व होता है। इसलिए इस दिन 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का उपाय अवश्य करना चाहिए। ऐसा दुर्लभ अवसर पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। और माता बहनें, आप सभी लोग जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी प्रतिपदा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय है। तो माताओं, इस आषाढ़ माह के बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को ना किया हो। पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 11 जुलाई आषाढ़ बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस साल की सबसे बड़ी बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लेना है लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथों से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस आषाढ़ मास साल की सबसे बड़ी बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस आषाढ़ महीने के बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। उपाय के लिए आवश्यक सामग्री। इस उपाय को करने के लिए आपको बाहर से कुछ भी महंगा सामान लाने की जरूरत नहीं है। बस नीचे दी गई 5 चीजों को इकट्ठा कर लें। 1 ताजी साबुत हरी मिर्च, डंठल वाली। हरी मिर्च का तंत्र शास्त्र में बहुत बड़ा महत्व है। इसका तीखापन नकारात्मकता और बुरी नजर को सोखने का काम करता है। ध्यान रखें कि मिर्च बिल्कुल ताजी होनी चाहिए, कहीं से सड़ी, गली, कटी, हाइफन फिटी या मुरझाई हुई ना हो। सबसे जरूरी बात, मिर्च का डंठल पीछे का हिस्सा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। डंठल वाली मिर्च ही ऊर्जा को बांधने का काम करती है। 5 साबुत लौंग। लौंग को देवी देवताओं की पूजा में बहुत पवित्र माना जाता है। इस उपाय के लिए जो लौंग आप लें वे फूल वाली होनी चाहिए, यानी लौंग के ऊपर का गोल हिस्सा फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। टूटी हुई या बिना फूल वाली लौंग को खंडित माना जाता है और उससे उपाय सफल नहीं होता। एक काला पेन या मार्कर। काला रंग बुरी नजर, ईर्ष्या और नकारात्मकता का प्रतीक होता है। जब हम काले रंग की स्याही से शत्रु का नाम लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी बुरी नीयत को उसी तक सीमित कर रहे हैं। आप कोई भी साधारण काला पेन, स्केच पेन या मार्कर ले सकते हैं जिससे मिर्च पर आसानी से लिखा जा सके। एक साफ सुई चुभाने का काम करती है। तंत्र में इसका मतलब है शत्रु के बुरे इरादों को भेदना और उसकी ताकत को कमजोर करना। आप सिलाई वाली कोई भी सामान्य सुई ले सकते हैं, बस ध्यान रहे कि वह जंग लगी हुई ना हो। सच्ची श्रद्धा और विश्वास। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है, लेकिन इस उपाय की सफलता की सबसे बड़ी चाबी यही है। अगर आप मन में शक लेकर या मजाक में इस उपाय को करेंगे तो यह बिल्कुल काम नहीं करेगा। आपको पूरे विश्वास के साथ इसे करना है कि ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। 30 उपाय करने की सही विधि, स्टेप बाय स्टेप। इस उपाय को करने की विधि जितनी सरल है उतनी ही शक्तिशाली भी है। इसलिए हर एक कदम को ध्यान से पढ़ें और बिल्कुल वैसे ही करें जैसा बताया जा रहा है। कदम 1, सही स्थान और समय का चुनाव। सबसे पहले अपने घर में एक ऐसा कोना या कमरा चुने जहां बिल्कुल शांति हो। इस उपाय को करते समय आपको कोई टोके नहीं, कोई डिस्टर्ब न करे और कोई आपसे बात न करे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लें। उपाय करते समय आपका मोबाइल फोन भी साइलेंट होना चाहिए। आसन। सबसे अच्छा रहेगा कि आप जमीन पर एक साफ आसन, चटाई या कपड़ा बिछाकर बैठें। दिशा की कोई खास पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम और शत्रुओं के शमन की दिशा मानी जाती है। कदम 2, शत्रु का नाम लिखना। अब वह ताजी हरी मिर्च लें और काले पेन या मार्कर से उस पर अपने शत्रु का नाम लिखें। अगर आप अपने दुश्मन को नाम से जानते हैं तो उसका पूरा नाम साफ साफ अक्षरों में लिखें।
अगर आपको लगता है कि एक से ज्यादा लोग आपको परेशान कर रहे हैं तो आप इस मिर्च पर अधिकतम 3 लोगों के नाम लिख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है यानी गुप्त शत्रु है, तो आपको किसी पर शक करके उसका नाम नहीं लिखना है। ऐसी स्थिति में आप मिर्च के ऊपर सिर्फ शत्रु शत्रु शब्द लिख दें। ऐसा करने से ब्रह्मांड की शक्तियां खुद समझ जाएंगी कि आपकी परेशानी का कारण कौन है। कदम 3, मिर्च में सुई से छेद करना। नाम लिखने के बाद सुई लें और उस हरी मिर्च में 5 छोटे छोटे छेद करें। ये छेद थोड़ी थोड़ी दूरी पर होने चाहिए। छेद करते समय मन में यह भाव रखें कि आप अपने शत्रु के अहंकार और उसकी बुरी नजर को भेद रहे हैं। आपका ध्यान पूरी तरह से अपनी परेशानी को खत्म करने पर होना चाहिए। कदम 4, लौंग गाड़ना और मंत्र नाम का उच्चारण। अब सबसे मुख्य प्रक्रिया शुरू होती है। आपके पास जो 5 साबुत फूल वाली लौंग हैं, उन्हें एक एक करके उठाएं। पहली लौंग ले, उसे मिर्च के पहले छेद में गाड़ दें। गाड़ते समय अपने शत्रु का नाम बोलें। अगर नाम नहीं पता है तो बस शत्रु बोलें। इसी तरह दूसरी लौंग उठाएं, दूसरे छेद में गाड़ें और नाम बोलें। यही प्रक्रिया तीसरी, चौथी और 5वीं लौंग के साथ दोहराएं। जब आप लौंग को मिर्च के अंदर धंसा रहे हों तो मन में यह कल्पना करें कि आप अपने दुश्मन की बुरी सोच, उसकी साजिशों और उसकी नकारात्मकता को हमेशा के लिए कील रहे हैं, बंद कर रहे हैं। कदम 5, माता लक्ष्मी और ब्रह्मांड से प्रार्थना। जब 5 लौंग मिर्च में अच्छी तरह गड़ जाएं तो उस मिर्च को अपने दाहिने हाथ राइट हैंड की मुट्ठी में बंद कर लें या दोनों हाथों के बीच में रख लें। अपनी आंखें बंद करें और पूरे दिल से एक गहरे विश्वास के साथ इस वाक्य को बोलें, हे मां लक्ष्मी, शत्रु का नाश हो। हे मां लक्ष्मी, शत्रु का विनाश हो। यहाँ नाश या विनाश का मतलब किसी इंसान को शारीरिक रूप से मारना नहीं है, बल्कि उसके अंदर बैठी आपके प्रति जो दुश्मनी की भावना है उसका नाश करना है, उसकी उस ताकत का नाश करना है जिससे वह आपका नुकसान कर रहा है। कदम 6, मां जगदम्बा से अंतिम अरदास। इसके बाद ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा दुर्गा माता का ध्यान करें। मन ही मन उनसे प्रार्थना करें, हे जगत जननी जगदम्बा, मेरे सभी शत्रु, चाहे वो गुप्त हों या मेरे सामने हों, जो भी मेरे और मेरे परिवार के जीवन में जहर घोल रहे हैं, मेरे व्यापार को रोक रहे हैं, उन्हें मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि वापस लौटा दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रार्थना करते समय आपके मन में एक शांति का भाव आ जाना चाहिए कि अब माता रानी ने आपकी परेशानी अपने हाथों में ले ली है। 30 उपाय के बाद क्या करें? विसर्जन की प्रक्रिया। जब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए तो उस लौंग लगी हरी मिर्च को लेकर तुरंत अपने घर से बाहर निकल जाएं। मिट्टी में गाड़ना। आप अपने घर से थोड़ी दूर किसी खाली प्लॉट, मैदान या किसी भी कच्ची जगह पर जा सकते हैं। वहां थोड़ी सी मिट्टी खोदें। आप किसी लकड़ी या पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस मिर्च को उस गड्ढे में डालें और ऊपर से मिट्टी से अच्छी तरह दबा दें। सुनसान जगह पर फेंकना। अगर आपके आसपास मिट्टी खोदने की जगह नहीं है तो आप इसे किसी ऐसी सुनसान जगह पर फेंक सकते हैं जहां लोगों का ज्यादा आना जाना ना हो। आप इसे किसी चौराहे से दूर या बहते हुए पानी के पास भी फेंक सकते हैं। जरूरी नियम: मिर्च को गाड़ने या फेंकने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें, सीधे अपने घर आ जाएं। रास्ते में आते समय किसी से बातचीत ना करें। घर आकर सबसे पहले अपने हाथ, पैर और मुंह को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। उसके बाद ही घर के किसी अन्य काम में लगें या परिवार वालों से बात करें। कुछ विशेष सावधानियां और ध्यान रखने योग्य बातें। इस चमत्कारी उपाय का पूरा फल तभी मिलता है जब इसे सही नियमों के साथ किया जाए। कृपया नीचे दी गई बातों का विशेष ध्यान रखें। सिर्फ एक बार करना है। यह कोई ऐसा टोटका नहीं है जिसे आपको रोज रोज या हर हफ्ते करना पड़े। इस उपाय की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि इसे जीवन में सिर्फ एक बार ही करना होता है। एक ही बार के प्रयोग से शत्रुओं की शक्ति क्षीण, कमजोर हो जाती है और वे आपको नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं रहते। कोई भी कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए स्त्री या पुरुष होने का कोई बंधन नहीं है। घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वो पति हो, पत्नी हो या माता पिता हो, अपने परिवार की भलाई के लिए इसे कर सकता है। गलत नियत से न करें। यह सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी है। इस उपाय का इस्तेमाल कभी भी किसी निर्दोष या अच्छे इंसान का बुरा करने के लिए न करें। अगर आप अपनी ईर्ष्या की वजह से किसी बेकसूर पर यह उपाय करेंगे तो इसका उल्टा असर आपके ऊपर ही हो जाएगा। यह उपाय सिर्फ आत्मरक्षा और अपने परिवार को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए है। गोपनीयता बनाए रखें। तंत्र शास्त्र का नियम है कि उपाय जितने गुप्त तरीके से किया जाए उतना ही असरदार होता है।
जब आप ये उपाय कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो इसके बारे में ढिंढोरा न पीटें। अपने आस पड़ोस या रिश्तेदारों को इसके बारे में न बताएं। मन में दया और क्षमा रखें। उपाय करने के बाद अपने मन से क्रोध को निकाल दें। अब आपने अपना काम कर दिया है और फैसला ईश्वर पर छोड़ दिया है। अपने मन को शांत रखें और अपने काम पर ध्यान दें। जीवन में सकारात्मकता और शांति बनाए रखने के अन्य तरीके, शत्रुओं का नाश करने के इस टोटके के साथ साथ आपको अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतें भी अपनानी चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा कभी आपके आसपास फटक भी न सके। ईश्वर की आराधना रोज सुबह और शाम अपने घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाएं। भगवान शिव और माता दुर्गा की पूजा करने वालों से बुरी शक्तियां कोसों दूर रहती हैं। कम बोलें, ज्यादा सुने। अपने जीवन की निजी बातें, अपनी सफलताएं, अपनी आमदनी या अपने घर के झगड़ों को कभी भी बाहरी लोगों के सामने मत बताएं। कई बार हमारी अपनी कही गई बातें ही लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा करती हैं। घर की साफ सफाई, घर में कबाड़ इकट्ठा न होने दें। जहां साफ सफाई होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और वहां कोई भी बुरी नजर टिक नहीं पाती। नमक के पानी का पोछा, हफ्ते में कम से कम 2 बार घर में समुद्री नमक या सेंधा नमक डालकर पोछा जरूर लगाएं। यह घर की सारी नेगेटिविटी को सोख लेता है। निष्कर्ष और आपसे एक छोटी सी गुजारिश, जीवन में परेशानियां और शत्रु आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे हार मानकर बैठ जाना कोई समाधान नहीं है। ईश्वर ने हमें समस्याओं के साथ साथ उनके समाधान भी दिए हैं। ऊपर बताया गया हरी मिर्च और लौंग का यह उपाय एक बहुत ही प्राचीन, सिद्ध और परीक्षित उपाय है। जिसने भी इसे पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से किया है उसे इसका लाभ जरूर मिला है। जब आप यह उपाय कर लेंगे तो कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपके रुके हुए काम फिर से बनने लगे हैं। जो लोग आपसे बिना वजह नफरत करते थे या आपको परेशान कर रहे थे, वे अपने आप आपसे दूर हो गए हैं या उनकी ताकत खत्म हो गई है। आपके घर में फिर से वही हंसी खुशी और शांति लौट आएगी जिसके आप हकदार हैं। बस ईश्वर पर भरोसा रखें और अच्छे कर्म करते रहें। अगर आपको यह जानकारी, यह विस्तार से समझाया गया उपाय उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी ऐसी ही सच्ची और काम की जानकारी लाते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको तंत्र मंत्र, ज्योतिष और जीवन को बेहतर बनाने वाले ऐसे ही चमत्कारी उपायों की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अपनी हाजिरी लगाने और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों और आपको हर काम में सफलता मिले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।